मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए तेरा। किबले का तयन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 4 उंगल का क्या रखेंगे, फासला रखेंगे। कितने उंगल का फासला रखेंगे? हाँ, किबले का तयन कर लिए। अपने पाँव के बीच में जो है कितने उंगल का फासला रखना है? 4 उंगल का फासला। चलिए आप लोग 4 उंगल का फासला कर लीजिए। सब इधर दिखाइएगा आप वीडियो, ठीक है। 4 उंगल का फासला कर लीजिए। कर लिए 4 उंगल का फासला। देखिए आप 4 उंगल का फासला करें और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए। कहाँ तक ले जाइए? दोनों हाथ कानों तक ले जाइए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाए। अंगूठा जो है इसको क्या कहते हैं? अंगूठा कान की लौ से छू जाए, ठीक है। अब लौ से छू जाए और उंगलियां ना मिली हुई हो। मिली का मतलब इस तरह सटी हुई ना हो और ना खूब खुली हुई हो, बल्कि अपनी हालत पर नॉर्मल रखें, अपनी हालत पर रखें। रखने के बाद हथेलियाँ किबला की तरफ हो और नज़र सजदे की जगह हो। ये जो हाथ की हथेली है ना, इसका रुख कहाँ होना चाहिए? किबले की तरफ। देखिए यह इस तरफ हो गया, इसका रुख किबले की तरफ। हाँ, ये हाथ अंगूठा, ये जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, अंगूठा, ये कान के पोरे से सट जाए, ठीक है। इस तरह देखिए, इस तरह पूरा सटा करके नहीं, ठीक है। और इस तरह भी नहीं कि ऐसे करके, बस ये तरीका क्या है कि इस तरह है ना, क्या हो जाए क्या हो जाए कि उंगलियां ना खूब मिली हुई हो ना खूब सटी हुई, बल्कि नॉर्मल हालत में रखें। और जो हाथ की हथेली है कहाँ होना चाहिए? किबले की तरफ हो। और किबले की तरफ हो। अब नमाज जो पढ़ना है उसकी नियत कर लीजिए। पहले हम क्या कहते हैं? पहले नियत करते नहीं। पहले आप आइए और आने के बाद जिस तरीके से अभी बताया गया कि 4 उंगल का पैर में फासला रखें, किबला की तरफ हो जाए और हाथ को उठाए और नियत करें कि अल्लाह पाक मैं 4 रकात नमाज ये करता हूँ। जो भी आपकी नियत है, जो भी आप नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, 4 रकात सुन्नत नमाज ज़ोहर की वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो इस तरह आप जो नियत करना है कर ले। अगर आप फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो फिर आप क्या कर लें? हाथ सही रखें। अभी आप बेटा हाँ, जो बताया गया उसी तरीके के मुताबिक रखें। हाथ सही कैसे रखा हुआ? आप किबला की तरफ होना चाहिए ना, किबला की तरफ। हाँ, और उसके बाद फिर क्या है, अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे तो क्या कर लेंगे? पीछे इस इमाम के। तो मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। नियत की मैंने आज की ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज, अगर बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भी कह लें कि इस इमाम के पीछे। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ लाइए और नाफ के नीचे इस तरह बांध लीजिए कि सीधी हथेली की गुद्दी उल्टी हथेली के सिरे पर और बीच की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ पर और अंगूठा और 6 उंगलियां यानी जो कानी उंगली है कलाई के अगल बगल में हो। अब कलाई के अगल बगल में हो। यह हाथ बांधने का तरीका बताया गया है। तो कैसे हाथ बांधना है? अब अल्लाह अकबर कहते हुए क्या कीजिए? हाथ को बांधिए। चलिए इस तरह पहले हाथ उठाए, ठीक है। हाथ उठाने के बाद अब अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को बांधना है। अल्लाहु अकबर। अब कहाँ बांधना है हाथ? सीने के ऊपर में नहीं, बल्कि कहाँ बांधना है? पेट पे नहीं, बल्कि नाफ के क्या होना चाहिए जी? बोलिए। नाफ के नीचे। ये नाफ है, नाफ के नीचे आप हाथ बांधिए। अब हाथ बांधने का क्या तरीका? इस तरह, इस तरह। ये भी एक तरीका है। तरीका क्या रहेगा? तो कह रहे हैं कि तरीका ये है कि ये गुद्दी जो है, सीधी हाथ की गुद्दी, ठीक है, उल्टी हाथ के सिरे पर किस पे होना चाहिए? इस तरह ऐसा रखिए। देखिए ये सिरा इस तरह इस पर रखिए, रख लिए। और उसके बाद जो बीच की उंगलियां 3 उंगलियां, ये बीच की 3 उंगली, ये क्या होना चाहिए? उल्टी कलाई। कलाई किसको कहते हैं? इसको कहते हैं उल्टी कलाई है। उल्टी कलाई की पीठ पर रखें इस तरीके से, ठीक है। और जो कानी उंगली और अंगूठा है इसको अगल बगल में रखें। कहाँ रखें? कलाई के अगल बगल में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कलाई के कहाँ रखना है? अगल और बगल में, इस तरीके से। कहाँ होना चाहिए हाथ? नाफ के। हाथ बांधने का तरीका समझ में आ गया? चलिए हाथ बांधने का तरीका फिर से कीजिए। आप लोग उठाइए ज़रा। हाँ देखिए, फैसल को देखिएगा ज़रा, ये बेटा। हाँ इधर सामने देखिएगा। चलिए ये हाथ बांध लिए, ये हाथ उठाइए, किबला की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अभी आप किबला की तरफ है, किबला की तरफ है, ये किबला इधर है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फ़र्ज़ कर लीजिए। तो ये हाँ पूरा की तरफ, आप थोड़ा सा नीचे हो। ये तरीका है। अच्छा, ये तरीका एक सुन्नत के मुताबिक है। तो बाकी इसमें ये नहीं है कि आप फतवा लगा देंगे इस तरीके से अगर कोई नमाज ना पढ़े। ये नमाज का तरीका हम सीख रहे हैं। बाकी इसमें कुछ बातें फ़र्ज़ है और कुछ बातें क्या है? सुन्नत है। कुछ बातें वाजिब है, कुछ बातें मुस्तहबात में से आते हैं। वो सारी बातें इंशाल्लाह आगे आप सीख लेंगे। चलिए हो गया। हाँ, अब उसके बाद नियत के हाथ बांधिए अल्लाह अकबर कहते हो। हाँ, हाथ कहाँ बांधना है? नाफ के नीचे बांधना है। और उसके बाद कैसे हाथ क्या करना बताइए? तरीका क्या है? हाँ, ये हाथ बांधने का तरीका देखिए। हाँ, ये हाथ बांधने का तरीका, ये आपकी उंगली का अगल बगल यहाँ होना चाहिए और ये 3 उंगली क्या होना चाहिए? इस तरफ होनी चाहिए, नाफ के नीचे होना चाहिए। बांध लीजिए। अब बांधने के बाद क्या कह रहे हैं सुनिए। अब बांधने के बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ।
कि अब सना पढ़िए, क्या पढ़िए, समझ में आई है? चलिए कितनी बातें सीख गए इतने में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे नमाज पढ़ने के लिए बोले जल्दी जल्दी बोले, बावजू हो गए। बावजू होने के बाद हम कहाँ किबला की तरफ क्या कर लेंगे, रुक कर लेंगे। रुक करने के बाद हम क्या करेंगे, हाथों को कहाँ तक उठाएंगे, अपने कान के लौ तक उठाएंगे, और लौ तक उठाने के बाद उंगलियां नॉर्मल रखेंगे, ना खुली हुई ना बहुत ज़्यादा खुली हुई, ना ज़्यादा ना फिर सटी हुई रखना है। अब उसके बाद नियत करेंगे। नियत करने के बाद हम क्या करेंगे, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो हाथ को बांध लेंगे। हाथ को बांधने का तरीका आपको बता दिया गया। हाथ को किस तरह बांधना है देखिए, आपको नहीं समझ में आता है तो ये हाथ देखिए, ये हाथ है, ठीक है, और हाथ क्या बोलते हैं आपको, सीधी हथेली है, उसकी गुद्दी है, क्या ये, इसको उल्टे हाथ की क्या उल्टी हाथ के सिरे पर, और बीच की जो 3 उंगलियां हैं इसको कलाई पर रखना है उल्टे हाथ का, ठीक है, और कानी उंगली और अंगूठा ये अगल बगल कलाई के रखना है, और नाफ के नीचे इस तरह आपको बांध लेना है। निगाह कहाँ होनी चाहिए, सजदे की जगह पर, कहाँ होना चाहिए, सजदे की जगह पर। चलिए अब उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा, अच्छा बात तो क्या कहते हैं ना, सना पढ़ते हुए सना सुब्हानकल्लाहुम्मा, तो सना सुब्हानकल्लाहुम्मा नहीं है, बल्कि क्या है, सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर तआवुज़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सूरा फातिहा पढ़ेंगे। चलिए आप इन दोनों को पढ़ें। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तावुज़ पढ़ लिए, तस्मिया पढ़ लिए, हाथ बांधे हुए हैं, निगाह कहाँ होनी चाहिए, निगाह सजदे की जगह में, हाथ कहाँ होने, और क्या बोलते, तावुज़ तस्मिया पढ़ लिए, सना पढ़ लिए। अब उसके बाद पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये आप क्या कर लिए, सूरा फातिहा पढ़ लिए। अब सूरा फातिहा पढ़ने के बाद याद रखें कि नमाज में इसके बाद आहिस्ता से क्या कहेंगे, आमीन। कैसे कहेंगे, वलद्दाल्लीन, आमीन, आहिस्ता से, ये नहीं कि आमीन, इस तरह नहीं करना है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 आयत छोटी, 3 आयत कितनी, या 1 आयत जो क्या हो, बड़ी हो, 3 आयत के मुकाबिल इसको आपको पढ़ना है। तो जैसे हम कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ लेते हैं, है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है। सूरा फातिहा पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सना, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आमीन कैसे कहेंगे, आहिस्ता आमीन कहेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 आयत के या तो छोटी आयत हो तो कितनी आयत हो, 3, या 1 आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हो, आप उतना पढ़ के अब क्या करना है, अब रुकू में करना है, रुकू में जाना है। कहाँ जाना है, बोलिए, रुकू में जाना है। अब रुकू कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं कि रुकू में जाइए और घुटनों को इस तरह, किसको, इस तरह पकड़िए कि हथेलियाँ घुटनों पर और उंगलियां अच्छी तरह फैली हुई हो। हथेली किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। हथेली कहाँ होना चाहिए, घुटनों पर, पकड़िए, घुटनों को पकड़िए। हथेली कहाँ होना चाहिए, जैसे बताया गया, आप सब रुकू में जाइए। हथेलियाँ घुटनों पर और उंगलियां जो है अच्छी तरह फैली हुई हो, पीठ बिछी हुई हो, और सर पीठ की सीध में हो, ऊंचा नीचा ना हो, और नजर कदमों पर हो। नजर कहाँ रखना है, कदमों पर। सर और पीठ क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ये क्या पकड़ना है, इस हथेली से घुटने को पकड़ना है, और उंगलियां क्या होनी चाहिए, खूब फैली हुई है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। खूब क्या होनी चाहिए, फैली होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। और सर और पीठ क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए सर और पीठ बराबर है, नहीं है, सर पीठ बराबर कीजिए, हाँ, सर पीठ बराबर, ये आपका सही नहीं है, सही कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से सर और पीठ बराबर रखेंगे। देखिए आप सर पीठ बराबर नहीं है, थोड़ा सा और ये, हाँ, इसमें देखिए ऐसे नहीं रखिएगा, हाँ देखिए ऐसे नहीं, इसको इस तरह कीजिएगा, आप खुद बराबर हो जाएगा, इस तरह आपका सर और पीठ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप सर पीठ बराबर रखें, और रखने के बाद 3 बार क्या कहना है, नजर कहाँ होनी चाहिए, रुकू का तरीका समझ में आ गया ना। चलिए नजर कहाँ होनी चाहिए, 3 बार तस्बीह पढ़िए रुकू का, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़िए, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर तस्बीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए कैसे खड़ा होना है, बिल्कुल सीधे खड़ा हो। इस खड़े होने को क्या कहते हैं जी, कौमा कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इसमें बाज लोग गलती क्या करते हैं, खड़ा होइए बेटा, रुकू कीजिए, और रुकू करने का खड़े होइए रुकू से,
आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से करके। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हाँ, समी अल्लाहु लिमन। अब बाज़ लोग अपने कपड़े को दोनों हाथ से क्या करते हैं, ये तरीका गलत है। ये तरीका क्या है, गलत। अगर कपड़ा फंस भी जाए तो दोनों हाथ से सही नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और कपड़ा को सीधा उधा उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, इसको कौमा कहते हैं। आप मुनफरिद हैं, यानी अकेला अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके बाद कहिए अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। क्या पढ़िए, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहिए। इस तरह हाँ, हो गया, बात खत्म हो गई, रुकू खत्म हो गई। अब हमको कहाँ जाना है, देखिए सबसे पहले हम, हाँ, अब सजदे में जाएंगे। इस तरह सजदे किस तरह करना है, इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखें। घुटने कहाँ रखना है, चलिए आप घुटने ज़मीन पर रखिए, सबसे पहला घुटना सब ज़मीन पर रखिए। सजदे में किस तरह, देखिए बाज़ लोग सजदे में किस तरह जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ सजदे में किस तरह जाते हैं। देखिए देखिए बाज़ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे, है ना, तो इस तरह नहीं करना है। समझ में आ रही है बात, कैसे करना है आपको। सबसे पहले सजदा का तरीका क्या है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का क्या होता है। तो रुकू का तरीका समझ में आ गया, खड़ा होने का तरीका समझ में आ गया, नियत करने का तरीका समझ में आ गया, हाथ उठाने का तरीका समझ में आ गया। अब तक हम क्या सीख चुके हैं, हाथ उठाने का तरीका, हाथ बांधने का तरीका, ठीक है, और तिलावत उसमें जो हम खड़ा होते हैं उसमें उसका तरीका, रुकू करने का तरीका। अब सजदा का तरीका, सजदा में जाने से पहले सबसे पहले घुटने ज़मीन पर रखेंगे। मेरी आने वाली सब नस्लें